और कहने लगा मैं इन सब पेड़ को काटने लग रहा हूँ। फिर मैंने उनसे विनती की कि अभी मत काटो इन्हें। मम्मा मैंने देखा कि मतलब काफी बड़ी लैंड है, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं मम्मा, लेकिन एक जो बहुत बड़ा पेड़ था उसका आधा हिस्सा कटा हुआ था और वो पेड़ इतना बड़ा था, उसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई थी। वो देखने में तो कटा हुआ लग रहा था मम्मा, लेकिन उस पेड़ की जड़ें काफी दूर तक फैली हुई थी। फिर मैंने देखा कि जब वो पेड़ का तना काफी दूर तक फैला हुआ था, फिर मुझे ये देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पेड़ काफी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ है और सूखा हुआ है क्यों है। इतनी देर में मैंने देखा एक बड़ा सा स्वर्गदूत वहां आया और उसने उसके ऊपर कुछ डाला। कुछ डालने के बाद मैंने देखा कि वो पेड़ जो कटा हुआ था, जो आधा हिस्सा था, वो उसके ऊपर ग्रो होने लगा। और जैसे वो ग्रो हो रहा था मम्मा, उसमें से ऊपर वाला हिस्सा वो ग्रो कर रहा था, जैसे नई नई शाखाएं निकलती हैं, और उसकी जड़ों में से और उसके तने में से आग की लपटें निकल रही थी मम्मा। इतनी लपटें निकल रही थी कि उसके आसपास के जो पेड़ थे उनको भी जब उसकी जड़ें पकड़ के लग रही थी ना, वो पेड़ जाके उन्हें सामर दे रहा था। और जो अगली पेड़ थी उसकी जड़ में से जो आग फ्लो के जा रहा था मम्मा, वो आग उसमें से जब दूसरे जड़ों में जाके जब उसको पकड़ रहा था, वो जड़ें आगे जिसको पकड़ रहा था उनमें से सब में से उनमें से जो सूखे हुए कटे हुए और जिनकी छाले भी नहीं थी, बिल्कुल गिरने पे थी, उसमें भी वो नई छाले आ गई हैं और उनमें भी जड़ें फिर से नई मोटी मोटी तने बन रही हैं। और फिर उसमें से भी जो बिल्कुल फल नहीं लग रहे थे, जो 5 वृक्ष थे, उनमें से भी फल उगने लग रहे हैं। मैंने उस पूरे बगीचे को हरा भरा देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो पहला पेड़ जो कटा हुआ, जो सूखा हुआ फल मतलब पेड़ था मम्मा, उसमें से जो आग की लपटें इतनी तेज तेज निकल रही थी ना, उसके ऊपर एक बड़े से अक्षर में लिखा था कि इसमें पवित्र आत्मा के फल हैं। और उसमें बहुत सारे फल लग रहे थे, जो ऊपर वाले हिस्से में उसके बहुत फल लग रहे थे, नीचे आग से भरा हुआ था वो, और ऊपर फ्रूट ही फ्रूट लगे हुए थे और सब में पवित्र आत्मा के फल लिखे हुए थे उसमें। लेकिन मैंने कुछ फलों को देखा मम्मा, जो कुछ अगले पेड़ में देखा उनमें भी फल लगने शुरू हो रहे थे, लेकिन मैंने उनमें देखा मम्मा कि उन पेड़ों में फल तो लग रहे थे मम्मा, लेकिन उन फलों के अंदर उनके अलग अलग फलों के अलग अलग पेड़ों के अलग अलग फलों में नाम लिखे हुए थे। एक में लिखा हुआ था घमंड, एक में लिखा था ईर्ष्या, एक पे लिखा था जलन, एक पे लिखा था जलन, एक पे लिखा था व्यभिचार। वो पेड़ और फिर उसी के साथ साथ दूसरे पेड़ भी लगे हुए थे, जिनमें एक में लिखा था धीरज, एक में लिखा था कृपा, एक में लिखा था भलाई, एक में लिखा था नम्रता। वो सारे बीच बीच में वो पेड़ थे मम्मा, एक अच्छा था एक बुरा था, एक अच्छा था एक बुरा था। और मैं जब अच्छे फलों को देख रही थी तो अच्छा लग रहा था, और बुरे फलों को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या है। मैं सोच रही थी कि मैं जाके मम्मा को कहूँगी कि एक बगीचे में ऐसे फल कैसे लग सकते हैं, इतने अच्छे फल के बीच में ये फल कैसे लगे हुए हैं। इतनी देर में उस बगीचे का मालिक आया और कहने लगा मैं इन सब पेड़ को काटने लग रहा हूँ। फिर मैंने उनसे विनती की कि अभी मत काटो इन्हें। मैंने बोला उस मालिक को कि अभी मत काटो, क्योंकि
बगीचा भी नहीं काटेंगे तो दूसरे फलों को भी नुकसान पहुंचेगा। मैंने उस मालिक से विनती की कि अब इस बगीचे के फल को मत काटो। मैं घुटनों में आके रोने लगी। मैंने उनसे विनती की कि अभी मत काटो, इन्हें एक मौका दे दो। मैंने बोला मैं अपनी आत्मिक माँ के पास जाऊंगी, उनसे बोलूंगी कि वो भी मेरे साथ बोले, क्योंकि अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो उनकी तो सुन ही लेंगे बोल गए। तो मैं मम्मा को खोजती खोजती आ रही थी तो कुछ दूत आए मुझे रोकने के लिए। वो काले पोशाक पहन के आए थे, कहते तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तू इस बगीचे से निकलने ही नहीं देंगे हम। इन फलों के साथ अच्छे फल तो है लेकिन इनके साथ हमने सबको काटना है। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मम्मी के पास जाऊंगी। और फिर मैं जितनी अपनी ताकत, अपनी सामर्थ को उठा के मैं भागने लगी और मैंने मम्मा के पास आने लगी। तो जैसे ही वो दूत रोकने लगे, मैं पता नहीं कैसे दो दूत आए, उन्होंने मुझे अदृश्य रूप से उठा लिया ऊपर और मैं उन्हें देख पा रही थी जो मेरा पीछा कर रहे हैं, जो मुझे रोकना चाहते हैं, जो मुझे उस जगह तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। वो मेरा पीछा करते हुए आ रहे थे लेकिन पता नहीं कैसे दो दूत ने मुझे ऊपर उठा लिया और मैं ऊपर उड़ रही थी, पर वो मुझे नहीं देख रहे थे। मैं अदृश्य रूप से मतलब अदृश्य हो गई थी आत्मा में, लेकिन मैं फिर उन्हें देख पा रही थी कि अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसे करते करते कैसे तैसे मैं मम्मा के पास पहुंची और मम्मा के घुटनों में गिर के रोने लगी, मम्मा उस बगीचे को काटने मत दो क्योंकि उसमें अच्छे फल भी है। इस बगीचे को बचा लो। क्यों बुरे पेड़, क्यों बुरे फलों के साथ वो जो अच्छे फल है क्यों काटे जाए? वो उनके साथ क्यों नाश हो? आखिर उनकी क्या गलती है? वो तो फल रहे हैं ना, वो फूल रहे हैं ना मम्मा।